हेलो, राधे राधे, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल ट्रू लव ऑफ रियलिटी। और मैं आपकी मीतू लेकर आ गई हूँ यश एंड अनु की लव स्टोरी। और प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था यस गुस्से में आके बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो चल नहीं पा रही होती है, सही ठीक से उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। अभी यस के जो ड्राइवर अंकल होते हैं वो यस अन्नू से कहते हैं, बेटा इसे हम घर नहीं ले जा सकते हैं ऐसी हालत में। अन्नू को जानते हैं तो वो अन्नू से कहते हैं यस को हम घर नहीं ले जा सकते और तुम अपने पीजी में नहीं ले जा सकती हो, तो इसे होटल में हम ले जाएंगे। जहाँ अनु पहले तो मना करती है, लेकिन अंकल की वजह से और थोड़ा सा उसे यस की हालत को देखकर वो हाँ कर देती है। और ड्राइवर अंकल उसे होटल में ले जाते हैं, वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और उनके रूम की की लेके अनु को दे देते हैं। अनु यस को ले जा रही होती है और यस बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की होती है, तो वो सही से चल नहीं पा रही थी, स्टेयर पे चल नहीं पा रही होती है। तो उसे लिफ्ट में जैसे ही अनु ले जाने लगती है तो वो बुझाने से इनकार कर देती है और वहीं पे बैठ के चिल्लाने लगती है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो अनु उसे थोड़ा सा चिल्ला देती है, जिसे यस कहती है, तुम मुझ पे चिल्लाई हो, क्यों चिल्लाई हो, तुमने मुझ पे चिल्लाया है, क्यों चिल्लाया है? तो अनु परेशान हो जाती है, वो कहती है सॉरी 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 और सॉरी करने लगती है। तो यस कहती है तुम सॉरी हो? तो कहती है हाँ मैं सॉरी हूँ। तो कहती है ठीक है, तो फिर सही से सॉरी बोलो ना। तो कहती सही से क्या मतलब? तो कहती कान पकड़ के सही से सॉरी बोलो। तो कहती व्हाट? कहती हाँ, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ, ऐसे सॉरी बोलते हैं, ऐसे सॉरी नहीं बोलते, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ, ऐसे सॉरी बोलते हैं। और तुम बहुत गंदी हो, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मुझे चीट किया है, ऐसे यस अनु को कह रही होती है। अनु यस को मैंने आपको कब चीट किया और मैंने कब आपका दिल तोड़ा? हाँ, मैंने कब दिल तोड़ा? मैंने कोई आपको चीट नहीं किया। तो यस कहती नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। हाँ, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, क्यों तोड़ा मेरा दिल? तो अनु कहती यार मैंने नहीं तोड़ा है, मैंने कोई चीट नहीं किया है, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें ऐसे कह के रुक जाती है अनु। मैं अनु कहती है मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? तुम तो प्रिंसेस हो ना, और मैं तुम्हें कैसे चीट कर सकती हूँ? तुम तो प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ, है ना? और तुम कितनी रिच हो, है ना? यस कहती हाँ ना, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ। हाँ, मैं रिच हूँ। हाँ हाँ, मैं प्रिंसेस हूँ। अगर मैं प्रिंसेस हूँ तो तुमने मुझे चीट क्यों किया? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? हाँ हाँ, बताओ रौनक, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? तुमने मुझे चीट क्यों किया? ऐसे रोने लगती है फिर से। तो अब अनु अपना सर पकड़ लेती है, कहती मेरी माँ, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है और मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा है, प्लीज़ चलो रूम में चलो प्लीज़। यस अनु को रौनक समझ रही होती है, यानी कि अपना जो बॉयफ्रेंड है वो उसे समझ रही होती है और उसी तरीके से उसे ट्रीट कर रही होती है। अनु इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान इरिटेट हो रही होती है और
वो अपने अंकल को कोस रही होती है, अंकल यार कहाँ फंसा दिया ये लड़की, ये तो पूरी नशेड़ी है, इसे आई कांट हैंडल इट, आई कांट। तो तभी अनु देखती है कि यस यस वहीं पे बैठ के रोने लगती है बहुत ही ज़्यादा। तुम सॉरी नहीं मुझे बोल रही हो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। तो अनु कहती है हाँ ओके ओके ओके, कीप क्या, अब मैं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी। तो कहते नहीं ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं, मैंने बताया ना, कान उठक बैठक करो। तो यस पहले तो अपना सर पकड़ लेती है, कहती यार क्या करूँ इस लड़की का। और फिर कहती यार जल्दी से, और वो अपने कान पकड़ती है, कहती तो 1 2, तो यस भी यस देखती है, कहती हाँ 3 4। तो अनु कहती है बस बस मेरी माँ अब चलो। तो यस कहते हैं हाँ 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 चलो 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 चलते हैं। फिर ऐसे करके आगे बढ़ती है, फिर कहती नहीं स्टॉप। तो अनु कहती अब क्या हुआ, कहती लेकिन हमें चलना कहाँ है, हमें पता ही नहीं है हमें जाना कहाँ है, जब तो हम कहाँ जाएंगे। कहती जाना यार रूम में है और हम रूम में जाएंगे है ना। कहती अच्छा हाँ रूम में जाना है, हाँ चलो 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 चलते हैं। और फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर रुक जाती है और कहती कि, और फिर रुक के कहती किसके रूम में, तुम्हारे या मेरे। तो अनु कहती है यार ना तुम्हारे ना मेरे, हमारे रूम में। तो अनु कहती है हमारे रूम में। तो यस कहती है ना बाबा, हाँ हमारे रूम में ना बाबा ना, मैं हमारे रूम में नहीं जाऊंगी। तो अनु कहती क्यों क्यों नहीं जाओगी, देखो बहुत रात हो गई है और मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है यार चलो। तो कहती अच्छा तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाओ रूम में, लेकिन मैं नहीं जा सकती रूम में। तो अनु कहती क्यों क्यों नहीं तुम जा सकती। यस कहती है अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हाँ और शादी से पहले हम हमारे रूम में कैसे जा सकते हैं, तो हम साथ में नहीं सो सकते ना, पहले साथ में सोने के लिए शादी करनी होगी। तो चलो चलो हम रूम में नहीं जाते, हम चलो 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 हम शादी करते हैं, हाँ चलो चलो शादी करते हैं, जैसे जैसे सौम्या ने कर ली हम भी करते हैं, चलो 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 मंदिर में चलो, मंदिर में चलते हैं, शादी करते हैं हम, फिर रूम में चलेंगे हम हमारे रूम में है ना सोने के लिए। कह के अनु का हाथ पकड़ के आगे आगे चलने लगती है। अनु कहती नहीं स्टॉप, यस यार क्यों परेशान कर रही हो, चलो रूम में। नहीं यस कहती है देखो तुम ना मुझ पे फिर से चिल्ला रही हो, हाँ, तुम फिर से मुझे डांट रही हो, मुझ पे चिल्ला रही हो, हाँ, चिल्ला नहीं रही हूँ बच्चा मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ रूम में चलते हैं, चलो चलो रूम में चलते हैं। चिल्ला रही हो, हाँ, कौन अपनी होने वाली बीबी पे चिल्लाता है। तो अनु कहते यार होने वाली बीवी कहाँ से, अभी ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानती हो, और होने वाली ये लड़की होने वाली बीवी मेरी बीवी बनना चाहती है, और जब इसका नशा उतरेगा तो ये मुझे धक्के मार के
जैसे नशा उतरेगा वही जंगली बिल्ली बन जाएगी और ईगो नैरो माइंड बन जाएगी। हाँ, इतना एरोगेंट बन जाएगी। और अभी देखो अभी कैसे गले पड़ रही है। हाँ, कि क्या क्या है, ना जानती है ना कुछ, ये शादी के सपने सजोने लगी है, ये शादी तक पहुंच गई। इससे कि पहले ये मुझसे शादी ही कर ले, इसे रूम में ले जाना पड़ेगा ऐसे करके। हाँ, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ बच्चा बच्चा, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ रूम में चलते हैं, चलो चलो रूम में चलते हैं। हाँ हाँ तो चलो 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 चलते हैं ऐसे कहती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ती है और रुक जाती है। अब अन्नू को इतना ज़्यादा ये रौनक कौन है, कौन है ये रौनक जिसने इसे इतनी पिला दी। हाँ, मुझे मुझे एक बार मिल जाए, मैं इसे का मुंह तोड़ दूँ। ये कौन है रौनक। और जब अरे प्यार निभाना नहीं आता तो प्यार करता क्यों है, क्यों इसका दिल तोड़ दिया इसने। हाँ, क्यों। और ये लड़की, इसे देख के लगता है ये किसी से प्यार कर सकती है, और वो भी इतना। हाँ, क्योंकि इसे इतना तकलीफ़ हुई, इसका दिल टूट गया। भगवान, आपने इतनी खूबसूरत लड़की का कैसे कैसे दिल तोड़ने दिया। हाँ, कैसे दिल टूट गया इसका, ऐसे करके वो सोचने लगती है। अब अन्नू को बहुत गुस्सा आ रही होती है रौनक पे। ये रौनक की वजह से यश ने इतनी ड्रिंक की, उसे लग रहा होता दिल टूटा है और रौनक ने तोड़ा है। ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उठाती है और हाथ अपनी गोद में उठा लेती है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। तभी तभी यस उसे मारने लगती है। वो कहती नहीं 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 नहीं, मुझे उतारो मुझे उतारो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, बचाओ बचाओ, ये देखो मुझे ज़बरदस्ती, बचाओ कोई बचाओ, हेल्प मी, ऐसे चिल्लाने लगती है। तो तभी अन्नू उसे स्टेज पे उतार देती है और उस पर चिल्लाती है जस्ट शट अप, शट अप माउथ। अब अन्नू यश की हरकतों से परेशान हो चुकी होती है, इरिटेट हो चुकी होती है। तो वो यश पे शाउट करने लगती है और यश पे चिल्ला देती है जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, शट योर माउथ, हाँ, shut up, keep quiet and finger on your lips। तो लवली सॉरी ये अन्नू को इस तरह चिल्लाते हुए देख, गुस्सा करते हुए देख, जल्दी से यस अपने लिप पे फिंगर रख लेती है और मुंह बंद कर लेती है। और तब अन्नू उसे फिर से गोदी में उठा लेती है और उठाकर रूम की तरफ चलने लगती है। अब 3rd फ्लोर पर रूम होता है, तो वो उसे गोद में लेते लेते सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। और जब रूम में जाती है तो बहुत थक जाती है। तो कहती ओ मम्मा, मेरी कमर टूट गई इस लड़की को उठाते उठाते। मम्मा मेरी कमर, ऐसा करके अपनी कमर सीधी करने लगती है और यश की तरफ देखती है। कहती तुम क्या खाती हो ऐसा, हाँ क्या खाती हो ऐसा, तुम्हें उठाते उठाते मेरी कमर टूट गई। हाँ, और अब कुछ और बोली तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बैठे इसमें तो ये सुन लेती है। वो कहती हाँ क्या तुमने मुझे मोटी बोला, मेरा वेट नहीं है इतना, मैं मोटी नहीं हूँ। तो कहती हाँ हाँ तुम कहाँ मोटी हो, तुम तो कितनी दुबली पतली हो, तुम कहाँ मोटी हो। हाँ, जब तुमसे हजम नहीं होता तो इतना पीती क्यों हो, तुमको पीने के लिए किसने बोला था, क्यों पिया था। यस कहती तुम मुझ पे चिल्ला रही हो, मुझ पे चिल्ला रही हो, हाँ मम्मा ये मुझ पे चिल्ला रही है मम्मा, ऐसे रोने लगती है। तो तभी अनु ये सो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं शाउट नहीं कर रही हूँ, मैं चिल्लाई नहीं हूँ, वो परेशान हो गई थी। तो इसके कहती अच्छा तो तुम परेशान हो गई हो मुझसे, हाँ
यस कहती है मैंने तुमको मोटी नहीं बोला है, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ इसलिए। ऐसे कह के वहाँ पे बेड होता है उस पर लेट जाती है। तभी वहीं पे अन्नू यस भी लेटी हुई होती है। तो यस एकदम से अन्नू के पास आ जाती है और उसके बाल पकड़ती है। तो कहती है अरे तुम्हारे तो बाल बड़े हो गए रौनक, तुम बाल बड़े कर लिए तुमने, हाँ ये तुम तो लड़की बन गए, हाँ। तो अन्नू कहती है यार मैं लड़की ही हूँ, और मैं ये क्या लगा रखा है रौनक रौनक रौनक, ये कौन है, मैं रौनक नहीं हूँ, मैं अन्नू हूँ। कहती है अन्नू, कौन अन्नू? तो कहती अन्नू यार हम दोपहर में मिले थे भाई। कौन, मुझे नहीं पता। तो कहती मैं, तुम ये कहती अच्छा तुम स्ट्रेंज हो, कौन हो, कौन अन्नू? मैं नहीं जानती, मैं किसी अन्नू को नहीं जानती। अन्नू कहती है तुम मुझे नहीं जानती हो, हाँ नहीं जानती। अब ये क्या स्ट्रेंज क्या होता है, तुमने इतनी पी ली है कि तुमसे सही से बोला नहीं जा रहा, हाँ तुम मुझे नहीं जानती हो। हम दोपहर में मिले थे मंदिर में, हाँ। अब कहीं ना कहीं अन्नू यस की ये बात सुनती है कि वो मुझे नहीं जानती। पता नहीं क्यों अन्नू को बहुत ख़राब लगती है ये बात, और उसके दिल में दर्द पेन होने लगता है। वो कहती, फिर सोचती है यार मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है, वो सही तो कह रही है, वो मुझे क्यों जानती है, वो कितना ही जानती है। मैं पहली बार उससे मिली थी मंदिर में, और वो भी हमारी पहली मुलाकात ही कितनी कैसे हुई है, लड़ाई हुई है, किस तरीके से हुई है। तो वो मुझे क्या पहचानेगी, सही तो कह रही है, वो मुझे सही में नहीं जानती। और मैं भी तो इसे कितना ही जानती हूँ, हाँ कितना ही जानती हूँ, मैं भी तो नहीं जानती इसे। अब ये दोनों ना एक दूसरे को ना जानते हुए भी फिर भी साथ थे, इसे ही कहते हैं किस्मत कनेक्शन। अब ये अन्नू को कौन ही समझाए, वो तो अपनी ही इस उधेड़ बुन में होती है। अन्नू को बहुत परेशान कर रही होती है। कहीं तुमने क्या कहा था, हाँ मैंने तुम्हें कभी खुद को छूने नहीं दिया, हाँ किस नहीं करने दिया। अब देखो अब हम रूम में आ गए हैं, तो आओ अब हम किस करते हैं, आओ मैं तुम्हें देखो मैं तुम्हें किस करती हूँ, हाँ आओ मैं किस करती हूँ। ऐसे करके अन्नू की तरफ अन्नू को किस करने के लिए जाने लगती है। अब अन्नू जो है वो पीछे हटती है, वो कहती है यस होश में आओ, क्या कर रही हो, यस होश में आओ। और अन्नू पीछे हटने लगती है और यस उसके आगे बढ़ने लगती है। तो अन्नू एकदम से यस को बहुत तेज़ से पीछे हटाती है, कहती है यस ये क्या कर रही हो। और ऐसे करके उसे बेड पे धक्का दे देती है, और फिर यस एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है, और वो गिर जाती है और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। तभी ये सोचती है यार ये रौनक कैसा लड़का है, क्या यही सब प्यार का मतलब यही सब होता है, किस करना, छूने, हाँ यही होता। कितना गंदा लड़का है, ऐसे लड़के से इस लड़की ने प्यार किया, हाँ ऐसे लड़के ने से। और सही तो है, इस लड़की के साथ ऐसे ही होना चाहिए, इतनी ये नैरो माइंड है, ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। वो सोचती है यार मैं ये क्या कह रही हूँ, नहीं मैं भी तो एक लड़की हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं रौनक ने बहुत गलत किया। और ये रौनक है कौन, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मैं यस के साथ इसने ऐसा किया है, हाँ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसे कह के गुस्सा करने लगती है और पास ही में बेड पे आके लेट जाती है।
में ही इसको वोमिट सा फील होता है। वो करती है तो अनु कहती है अब क्या हुआ। वो अनु के उठाती है तो अनु कहती है अब क्या हुआ मेरी माँ, सो जाओ ना। कहती मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है, मुझे मेरे सर में पेन हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो अनु कहती क्या 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 हुआ। तो जैसे मोमेंट आती नहीं है तो वैसे उस टाइप से वो अनु यस करने लगती है। तो अनु जल्दी से उसे वो उठने वाली होती है कि यस वोमिट कर देती है और सारी बेडशीट ख़राब कर देती है, अपने कपड़े भी गंदे कर लेती है। और ये चीज़ देख के जो अनु की माथा ठनक जाता है, ख़राब हो जाता है। वो सोचती यार अंकल कहाँ फंसा के चले गए इस बेवड़ी के साथ में, इस बेवड़ी ने तो आज मुझे तंग कर दिया। ऐसे करके अपना सर पकड़ लेती है। फिर अब इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि अनु उसे जल्दी से उठाती है और वॉशरूम में ले जाती है। और वॉशरूम में ले जाती है, ये इसको शावर के नीचे खड़ा कर देती है और शावर ओपन कर देती है। शावर जैसे ही ओपन उसके पानी इसके ऊपर पड़ता है तो यस कहती हाँ हाँ बचा बचा बारिश 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 आ गई है, बारिश आ गई। वो वहाँ से भागने लगती है तो अनु जल्दी से उसे पकड़ लेती है, उसे शावर के नीचे ही ले आती है। अब ये बहुत कोशिश करती है भागने की, लेकिन अनु उसे इतना टाइटली पकड़े खड़ी हो जाती है ये उसके ये शावर के नीचे, जिससे इसका थोड़ा सा नशा टूटे। और इसके जो कपड़े अनु के यस के जो कपड़े गंदे हो गए होते हैं, अब वो सोचती है यार मैं इसके कपड़े कैसे निकालूं, अब ये क्या करूं, क्या मुझे ही कपड़े ये निकालने पड़ेंगे यार। अनु तू कैसे निकालेगी। तो वो जल्दी से बाहर आती है और इधर उधर देखती है तो उसे कहीं कबर्ड, वहाँ रूम में जो कबर्ड होती है उसे खोलती है, उसमें देखती है कोई कपड़ा उसे मिल जाता है। तो कहीं भी कोई कपड़ा नहीं दिख रहा होता है तब अनु अपनी पॉकेट में डालती है, उसमें हैंकी निकालती है और वो हैंकी अपनी आँखों पे लपेट पट्टी की तरह उसे आँखों पे बांध लेती है। अब बांध के यस फिर वॉशरूम में जैसे तैसे करके जाने लगती है। तो अब नई जगह पे होता है तो वो तो अपने घर पे तो हम कितना भी अंधेरा हो तब भी कहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है जानते हैं, लेकिन अनजान जगह पे ऐसे पता नहीं चलता। तो अनु एक बार ही तो जाके दीवार में लड़ जाती है। फिर वो धीरे धीरे देखती है और वॉशरूम के रूम अंदर जाती है और जैसे तैसे इधर उधर टच करके वो यस के पास पहुंच जाती है। और फिर यस को और यस वहाँ पे खड़ी हुई शावर के नीचे खड़ी पानी उसके ऊपर गिर रहा होता है। तो यस अनु यस को टच करती है तो यस कहती है ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ। मुझे पानी मुझे शावर के नीचे क्यों खड़ा कर दिया, क्यों 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 ऐसा कर रही होती। तो यस अनु यस के फेस पे आप उसकी फिंगर रखती हो, कहती कीप क्वाइट प्लीज शट योर माउथ। ऐसे करके उसे घुमाती है। उसकी बैक जिप गाउन टाइप से कुछ शायद पहन रखा होता है तो उसके पीछे से जिप खोल देती है और जैसे जिप खोलती है तो सारे वो गाउन जो होती है एकदम से खुल जाती है। खुल के वो नीचे फ्लोर पे गिरती है। अब फ्लोर पे गाउन एकदम जिप खुल जाती है तो गाउन फ्लोर पे गिर जाती है। तो अनु ऐसे ही हाथ आगे बढ़ा के बाथरोब जो होता नहीं है बाथरोब उसे अनु फिर यस को पहनाती है और उसे जैसे तैसे करके गोद में उठा के और लाके उसे बैठाल देती है। तो सोफे पे लाके बैठालती है और यहाँ अब यस का जो नशा होता है वो धीरे धीरे टूट रहा होता है और उसे नींद भी आने लगती है। तो वो वहीं सोफे पे उसे बैठाल देती है और फिर वो अपनी पट्टी को आँखों पे जो पट्टी की हुई होती है उसे हटाती उतारती है और बेडशीट को जल्दी से
जल्दी से अंदर बाथरूम में ले जाती है, उसे भी क्लीन करती है। क्लीन करके नीचे रिसेप्शन पे कॉल करती है और बेडशीट मंगाती है। वो आने के बाद वह बेडशीट सही करती है, लगाती है, फिर यश को बेडशीट लगा के यश को बेड पे बैठाती है। और जैसे ही वो यश को बेड पे ले जाने के लिए ले जाती है तो देखती है कि यश वहीं सोफे पे बैठे बैठे वो सो गई है। और वो एकदम से जैसे नहीं कर्टल करके सोते हैं, वैसे ही बहुत ही मासूम सी बच्ची की तरह, मासूम से बच्चों की तरह एकदम से कर्टल करके सोई हुई होती है। और ये देख के अनु उसे जब देखती है तो वो बस देखती रह जाती है, क्योंकि यस होती ही है बहुत ही सुंदर, गोरी चिटी, एकदम दूध की तरह सफ़ेद। और जब वो गीले गीले बाल उसके होते हैं और उन गीले गीले बाल उसके फेस पे आ रहे होते हैं और वो बहुत ही मासूम बच्चों की तरह लेटी हुई होती है। और ये देख के यश तो बस उसे एकटक निहारती ही रह जाती है और उसके बालों को जो कि उसके यश के फेस पे आ रहे होते हैं उन्हें ही निहारती रहती है। फिर एकदम से उसे याद आता है, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, अगर ये ऐसे गीले कपड़ों में रही तो इसे ठंड भी लग जाएगी, मुझे इसके लिए न्यू कपड़े लाने होंगे, ऐसे सोचती है। फिर जल्दी से यश को वो ले जाती है, बेड पे लेटाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट दे देती है और सोचती है कि अब ये उठेगी नहीं। ऐसे करके जल्दी से वो कार्ड लेती है, अपना मोबाइल लेती है, मोबाइल लेके नीचे रूम को लॉक करती है, कीज लेती है और नीचे आ जाती है। फिर वहाँ पे वो रिसेप्शन पे कुछ पूछती है, पहुँचने के बाद वो निकल जाती है। पास ही में एक मॉल होता है, वो मॉल में जाती है अनु के लिए, यश के लिए अनु कपड़े ले। तो वहीं उसे समायरा, मॉल में समायरा मिल जाती है जो कि अनु की फ्रेंड होती है। समायरा मिल जाती है तो अनु को देख के समायरा कहती है, अनु तुम इस टाइम पे यहाँ मॉल में? तो कहती हाँ यार वो मैं कपड़े लेने आई हूँ। तो कहती कपड़े इतनी रात में? और अन्नू भी कपड़े भीग चुके होते हैं। तो कहती हाँ। तो समायरा उसे देखती है तो कहती यार तू आज तो बारिश भी नहीं हुई है और तू ऐसे भीगी हुई है, क्या हुआ? तू तू ठीक है ना? तो अन्नू कहती हाँ हाँ यार मैं ठीक हूँ, बस मुझे ड्रेस लेनी है एक, और तू मेरी हेल्प करेगी? तो कहती यार ये तो मेरा काम ही है। तो कहती क्या मतलब? कहती मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ तो तुझे दिलाती हूँ। ऐसे करके समारा जाती है तो उसे एक एक्सपेंसिव ड्रेस होती है वो देती है। तो कहती ये बाय द वे ये तू किसके लिए ले जा रही है? तो उन्होंने कहती है यार मैं बाद में बताऊँगी, अभी नहीं। कहती अच्छा। अब वो जाने लगती है तो समायरा उसका हाथ पकड़ती है, कहती है रुक। तो वो कहती अब क्या है? कहती यार तू भी अपने कपड़े बदल ले, नहीं तो तुझे ठंड लग जाएगी। ऐसा करके उसके लिए भी एक कपड़े निकाल देती है। तो कहती यार मैं ये कैसे ले सकती हूँ? नहीं सूख जाएंगे अभी। तो कहती नहीं ये तू इस। तो अन्नू कहने लगती है यार मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो समायरा कहती है यार तुझसे मैंने पैसे मांगे हैं? हाँ कैसी बात कर रही है, हम फ्रेंड हैं और मैंने तुझसे नहीं मांगे हैं पैसे। अच्छा चेंज कर ले। ऐसा कहकर उसे चेंजिंग रूम की तरफ भेज देती है। तो अनु जल्दी से अपने कपड़े चेंज आ जाती है। उसे थोड़ी वो वरीड होती है यश को लेके, कहीं उठ ना जाए, वो उठेगी तो पैनिक करेगी। तो जल्दी जल्दी वो अपने कपड़े चेंज करती है और यश समायरा को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। समायरा अन्नू को इस तरीके से वरीड होते और पैनिक होते देखती, वो कहती पता नहीं इस लड़की के इसके लिए कपड़े ले जा रही है। हाँ किसके इतनी रात में? और ये इसकी तो वार्डन 10 बजे के बाद निकलने नहीं देती हैं, वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। और ये इस टाइम पे यहाँ कर क्या रही है? तो वो सोचने लगती है, फिर कहती है चलो इसे सुबह पूछूंगी। और ऐसे करके अपने काम में लग जाती है। इधर अनु जल्दी से कपड़े लेके रूम होटल में आ जाती है। वो आती है तो यही दिल ही दिल में कह रही होती है, गॉड यस उठी ना हो, यस सो ही रही हो, प्लीज़ गॉड यस उठी ना हो, ऐसे कह रही होती है। तो
जब अंदर आती है जल्दी रूम को अनलॉक करती है, तो देखती है कि यस अभी भी सो ही रही होती है। वो जैसे लिटाल गई होती है वैसे ही वो लेटी हुई होती है। अब बहुत ही मासूम लग रही होती है, उसका फेस इतना सोते समय इतना मासूम लगता है। तो अनु दिल में कह रही होती, देखो कितनी मासूम लग रही है सोने पर कितनी मासूम लगती है, और जागने पर एकदम जंगली शेरनी बन जाती है। और अभी देखो कितना मासूम सी बच्ची लग रही है। इसे देख के कोई नहीं कहेगा कि इस मासूम से फेस के पीछे कितना इसने दर्द छुपा रखा है। ऐसे कह के उसे बस निहारती ही रहती है, काफ़ी देर तक निहारती रहती है। फिर उसे याद आता है, अरे मैं हम इसके कपड़े चेंज करने हैं। तो फिर उसे वो अपना हैंकी लेती है, अपनी आंखों पे हैंकी बांधती है, पट्टी बांधती है और उसके कपड़े चेंज करती है। नू अपनी आंखों पे रुमाल की पट्टी बांधती है फिर से, और यस के कपड़े चेंज करती है। और जब वो कपड़े चेंज कर रही थी तो उससे पता नहीं क्यों उसे घबराहट सी हो रही थी, उसके दिल में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। रूम में एसी का टेम्परेचर कम होने पर भी उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो यस के कपड़े चेंज करते समय अनु को पसीना आ रहा था और वो बहुत घबरा रही थी, जिससे उसके हाथ काँप रहे थे। वो जैसे तैसे करके अनु यस के कपड़े चेंज करती है। और जब फाइनली अनु यस के कपड़े चेंज कर देती है तो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और जल्दी से अनु को यस को ब्लैंकेट उस पर डालती है। और वो कहती है चेंज हो गए कपड़े। ऐसे बहुत ही टायर्ड हो चुकी होती है वो, अनु अब इतना ज़्यादा थक चुकी होती है कि वो बस बेड के एक कोने पे जाके लेट जाती है। और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। वो घोड़े गधे बेच के सोने लगती है। और उसकी आँख तब खुलती है जब उसका फ़ोन रिंग होता है। तो वो एकदम से उसकी आँख खुलती है, तो वो जल्दी से फ़ोन अपना रिसीव करती है और कहती है हेलो कौन। तो वो एकदम से चौंक के आँख उसकी खुल जाती है जब दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनती है। और वो और किसी की नहीं थी, उसकी वार्डन की थी जो उसे डांट रही थी, कहाँ इतनी रात हो गई अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो कहती है वो आंटी मैं आज नहीं आ पाऊँगी। वो मैं फ्रेंड के घर पे हूँ। फ्रेंड के, तो कहती क्यों इतनी रात हो गई और इतनी रात फ्रेंड के घर पे क्या कर रही हो। तो वो कहती वो आंटी स्टडी हाँ ग्रुप स्टडी के लिए मैं आई हूँ। तो सुबह आ जाऊँगी, होते ही आ जाऊँगी। तो कहती है तो पहले बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया। तो कहते सॉरी आंटी। तो एकदम से तो कहती ठीक है अच्छे से पढ़ाई करना। ऐसे करके वो फ़ोन काट देती है। तो इधर अनु थोड़ी सुकून की सांस लेती है और वो फ़ोन रखती है। तो वो एकदम थोड़ा वो उठने की कोशिश करती है, वो उठ नहीं पाती है। और वो देखती है कि यस ने उसके ऊपर अपना एक हाथ और अपना एक पैर बिल्कुल अनु के ऊपर रखा हुआ है। और तो अनु देखती है, वो कहती शिट ये लड़की पहले इसने मुझे सुकून से जब अब ये सुकून से सोने भी नहीं देगी मुझे। यार वैसे भी बहुत थक गई हूँ यार। यस वो धीरे से कहते यस प्लीज़ ना यार उधर हट जाओ। और वो ऐसे करके उसका पैर हटाती है, हाथ हटाती है, लेकिन उठ के जल्दी से वॉशरूम जाती है। तभी वॉशरूम से फ्रेश होके आती है तो लवली देखती है कि अनु देखती है यस के फेस पे
फेस को वो निहारती है तो यस के फेस पे उसके बाल जो थे वो आए हुए थे और उसका फेस वो सोते हुए इतनी क्यूट लग रही होती है कि अन्नू बस उसे निहारती रह जाती है और उसके धीरे से बाल हटाती है जो कि उसके फेस पे आ रहे थे, उसे हटाती है, बस निहारती रह जाती है, निहारती है। फिर वो कहती है शिट, ये मैं क्या कर रही हूँ, हाँ ये क्या कर रही हूँ मैं, ऐसे कह के पीछे जल्दी से पीछे हटती है और यस को थोड़ा धीरे से उसे थोड़ा अपने दूसरी साइड करती है और अपने आप एक भटके कति कोने पे आके लेट जाती है। और रात में नींद में यस जो होती है वो धीरे धीरे खसक के फिर अन्नू के ऊपर आ जाती है और अपना एक पैर और एक हाथ बिल्कुल अन्नू के नेक में डाल देती है और उसे हक करके सो जाती है। अब यस तो सो रही होती है लेकिन अन्नू सो ही नहीं पा रही होती है। ऐसा यस को करता हुआ देख अन्नू के पता नहीं क्यों अजीब सी अंदर से फीलिंग्स आ रही होती है, अजीब सा उसे लग रहा होता है। वो कहते हैं यार ये लड़की मुझे सोने क्यों नहीं दे रही है, मैं कहाँ फंस गई, अंकल ने मुझे कहाँ फंसा दिया। और नहीं मदद करेगी अनु, कर ले मदद। जब भी तू किसी की मदद करने जाती है ना तो बेटा तो ही उल्टा फंस जाती है। अब और कर मदद। हाँ हाँ, अरे क्या ज़रूरत थी, अंकल को ना कर देती, ना बोल देती। हाँ क्या ज़रूरत थी, लेके जाते हैं अंकल इसको घर पे। तो कहती नहीं अंकल घर पे ले जाते और फिर इसके डैड इसको इस हालत में देखते तो बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता। वैसे भी इसके पापा इसके पापा इससे पहले से गुस्सा है और इसे इस हालत में देखते तो और गुस्सा। कोई नहीं, अरे यार ये सुबह कब होगी, जल्दी से सुबह हो तो मैं अंकल आए इसे ले जाए और मैं अपने घर जा सकूं। वार्डन वैसे भी आंटी कितना गुस्सा कर रही थी और मेरा पेपर भी तो होने, एग्ज़ाम है और मैंने अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है यार, कहाँ मैं फंसी हुई हूँ। ओ गॉड, भगवान जी आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, ऐसे कह रही होती है। और यस तो बड़े मज़े से आराम से घोड़े गधे बेच के सो रही होती है और अन्नू के ऊपर हाथ पैर पूरे फैला के लेटी हुई होती है बड़े सुकून से। और हमारी अन्नू की जो नींद है वो तो उड़ चुकी होती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अन्नू को नींद आती है, अन्नू भी सो जाती है। लेकिन सुबह जैसे ही होती है तो अन्नू की आँख खुलती है, तो अन्नू की आँख खुलती है, अन्नू के कानों में कोई आवाज़ आ रही होती है, मेरा सर कितना दुख रहा है, सर में पेन हो रहा है, कोई नींबू पानी ला दो। तो वो अन्नू की एकदम क्या है, सोने भी नहीं दिया रात में, अभी सोने दो ना, चुप करके सो जाओ ना। अन्नू ऐसे करती तो यस एकदम से उसे पीछे मुड़ के देखती है, ये कौन बोल रहा है, तो वो देखती है कि अन्नू है। तो यस कहती तुम, हाउ डे यू माई, हाँ हाउ डे यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, हाँ तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, हाउ डे यू यार, हाँ गेट अप कम ऑन, तुम अभी यहाँ से निकलो, हाँ अभी यहाँ से निकलो। तो अन्नू एकदम से हड़बड़ा के उठती है, वो कहती क्या, व्हाट, तुम्हारा रूम, हाँ तुम्हारा रूम, लुक एट यू। अन्नू कहती है ओ मैडम जरा होश में आ जाओ, अभी भी क्या नशा आपका उतरा नहीं है, हाँ, और जब तुमको हजम नहीं होती है तो इतना पीती क्यों हो, हाँ जरा देखो, नज़र घुमा के, ये आपका रूम नहीं है, हाँ हम होटल में हैं,
तो अब यस सुनती है होटल के रूम में, तो कहती क्या, व्हाट, तुम मुझे होटल में लाई थी रात में, तुम मुझे होटल में लाई थी, और क्यों लाई थी तुमने मेरे साथ, क्या किया, ऐसा करके अपने कपड़े देखने लगती है। तो कपड़े तो अनु ने ही चेंज किए होते हैं। तो कहती तुमने मेरे साथ क्या किया, हाँ, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई थी, क्यों लेके आई, और ऐसा करके अनु को बहुत मारने लगती है। उसके एकदम गुस्से में आ जाती है, उसके वो थप्पड़ मार देती है और बहुत चिल्ला रही होती है। तुम मुझे यहाँ लेके आई और तुमने मेरे साथ क्या किया, हाँ, क्या किया तुम, हाउ डे यू, तुम गरीब लोगों की यही, मिडिल क्लास लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, हाँ, अच्छा, तुमने मेरी, तुम ना, तुम बड़े लोगों के नशे में होने का फ़ायदा उठाते हो, और तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी, तो तुम ऐसे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, हाँ, कभी नहीं, मिडिल क्लास, यू बिच। तो अनु कहती है, ओ मैड, आउट ऑफ माइंड, हाँ, मैंने तुम्हारे साथ, मैं हूँ, हाँ हूँ, आई एडमिट, मैं मिडिल क्लास हूँ, हाँ, लेकिन और मैंने तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाया, हाँ, तुम नशे में थी, मैंने कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा उठाया है। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं उठाया तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई थी, क्यों लेके आई, और ये मेरे कपड़े तुमने ये कपड़े किसने चेंज किए, तो कहती ऑब्वियसली इस रूम में तुम्हें कोई और दिखाई पड़ रहा है, हाँ, अंधी हो गई हो क्या, कोई और तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ऑब्वियसली मैं नहीं चेंज किया है। तो कहती क्या, अरे यू, तुमने क्यों किया, तो कहती अगर मैं ना करती ना तो तुम्हें ठंड लग जाती, तुम बीमार पड़ जाती, तो कहती तो मैं बीमार पड़ जाती, मर तो नहीं जाती, तुमने क्यों किया, और मुझे मरना पसंद है, लेकिन तुम जैसे मिडिल क्लास के लोगों के साथ रहना नहीं पसंद है, और वो भी तुमने मेरे साथ एक रात बिताई, हाँ, मैं तुम्हें देख लूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसा करके अपनी गन ढूंढने लगती है, इधर से उधर गन ढूंढने लगती है। तो अनु कहती अब क्या ढूंढ रही हो, हाँ, अब क्या ढूंढ रही है, तो कहती मैं अपनी गन ढूंढ रही हूँ, मैं अभी तुम्हें मार दूंगी, आई किल यू। तो कहती उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, हाँ, सच्ची कहते हैं लोग कि बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, और मैंने तो तुम्हें, और मैडम गलती हो गई मुझसे, जो मैं तुम्हें नशे में तुम थी और मैं तुम्हें यहाँ उस सड़क से उठा के यहाँ ले आई, गलती हो गई मुझसे, सॉरी, और अब मैं चाह रही हूँ, ऐसा करके, और ये नींबू पानी रखा है, दिल करे तो ये मिडिल क्लास का ही है, अगर दिल करे तो इसे पी लेना, ऐसा करके वहाँ पे रख के नीचे कर लेती है और वहाँ से रूम से बाहर आ जाती है। तभी अनु के अंकल का फ़ोन आता है अनु के पास। वो कहती बेटा तुम उठ गई? तो अनु कहती हाँ अंकल मैं उठ गई हूँ। तो कहती यस बेटा उठ गई? तो कहती हाँ अंकल वो भी उठ गई है, और आप आके उसे पर है तो मैं उसे नींबू पानी दे दिया है, बाकी आप आके देख लें, और मैं पीजी जा रही हूँ। तो कहती बेटा जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता हूँ प्लीज़ आप उसका ख्याल रखें। तो नहीं अंकल वो जंगली बिल्ली, मैं और उसके साथ नहीं रह सकती, उसे नहीं झेल सकती हूँ। कहती बेटा प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। यश ने अन्नू के साथ एक रात तो गुजार ली है, अब चाहे नशे में ही सही लेकिन गुजारी। यश अन्नू को छोड़ेगी या नहीं, या फिर अन्नू यश के साथ अब क्या करेगी? अन्नू क्या अपने अंकल की बात मान के यश के पास वापस जाएगी, या फिर पीजी वापस चली जाएगी? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। आने वाले पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे चैनल की ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर दें। आप लोगों के व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं लेकिन लाइक नहीं आती हैं, उससे मुझे अच्छा नहीं लगता। यू हर्ड मी, सो प्लीज़ लाइक कर दें। बाय, टेक केयर, टिल देन, टाटा।